Today we are doing our topic GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जैसे अगर हमें इंग्लिश पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने से पहले हम उसकी ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी रहती है तो हम उससे पहले ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब ये उसकी ग्रामर होती है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड टूटते कैसे हैं, बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन सा बॉन्ड कहाँ पर बनता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हम सब पहले ही पढ़ के जाते हैं। क्योंकि जैसे आगे आप 12th में चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्ट यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपको आता होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि यहाँ पर पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन के रिलेटेड बात की जाती है। तो हम इसी तरीके से हम पूरे जीओसी में हम एक एक करके पूरा पार्टीशन करेंगे। तो देखो, जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यहाँ पर दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक क्या होता है टेम्पररी इफेक्ट। तो देखो, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट आप नाम से पता लग रहा होगा, ये इफेक्ट जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, और ये इफेक्ट जो होंगे थोड़े वीक होंगे, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट में अपन चार टाइप की चीजें पढ़ते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक क्या होता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ टेम्पररी इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने यहाँ पे फोर्सेस लिख रखा है, मतलब यहाँ पर है ना 5 से 6 वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी। जैसे हम लंडन फोर्स होता है, कीसोम फोर्स होता है, टी-बाई फोर्सेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। लेकिन हमें जब कंपटीशन के रिलेटेड जाना है तो कंपटीशन के रिलेटेड में हमें हर एक फोर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में कहीं से भी किसी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट जो इफेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट चीज़ आएंगी वो आएगी यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो देखो, सिंपल सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द इंड्यूसमेंट ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। कि किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड में अगर हम पोलैरिटी इंड्यूस कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो। चलो पहले तो मैं आपको पोलर और नॉन पोलर बताता हूँ। देखो, आपने पीरियोडिक टेबल में कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग्स टू द पावर, कि कोई भी एलिमेंट है दूसरे के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को कितनी अच्छी तरीके से खींच सकता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। देखो यहाँ पर सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप पंजा लड़ा रहे हो, सपोज दैट हम एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझते हैं, पंजा लड़ा रहे हो, तो अगर दोनों की पावर बराबर है तो किसी का हैंड मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है, पोलर, कि जब दोनों की पावर बराबर हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस कहीं पे भी नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबकी सेम है, ठीक है। तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सपोज डेट फ्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। देखो, ये 2.5 वाला, ये 4 वाला। तो अब देखो, ये बॉन्ड बना है, अपन मान के चलते हैं कि दोनों इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक यहाँ रखा होगा, लेकिन ये यहाँ रखा होगा, ठीक है। हम इसके अंदर भी ऐसा मान के चल रहे थे, हम इसके अंदर भी ऐसा मान के चल रहे थे, ठीक है। इन सब में तो चीजें चल जाएंगी, बट इसके अंदर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन यहाँ पे ना रख के ये अपने पास रखेगा। जैसे ही फ्लोरीन के पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पर एक चार्ज डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव। क्या डेवलप होता है, पार्शियल नेगेटिव। केमिस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे भी आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अब ये सारे के सारे बॉन्ड क्या थे, नॉन पोलर थे, लेकिन फ्लोरीन की लगने की वजह से ये सारे के सारे बॉन्ड क्या हो गए, पोलर हो गए। तो इसे ही हम बोलते हैं inducement of polarity in non-polar bond is known as
इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा है, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक क्या होता है माइनस आई। देखो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है अपनी साइड, तो वो क्या हो जाएगा माइनस आई, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो ये माइनस आई है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा प्लस आई। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, ये जो इफेक्ट होता है ना, ये इन चारों में सबसे वीक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले देखते हैं हम एरोमेटिसिटी, उसके बाद हम देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, और देन लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों इसके वीक होने का पीछे का रीजन क्या है? सबसे जो बेसिक रीजन इसके पीछे का ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये जो इफेक्ट होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे 3 कार्बन तक की चार्ज मेंशन कर रखा है, क्यों? इसके पीछे का भी रीजन है, 99% तक जो चीजें जो होंगी, 99% तक जो चीजें हैं वो यहीं पे खत्म हो जाती है। 99% तक इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने समझा, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं, ठीक है। एनहेंस के लिए पहली जो चीज आती है, हम इसका यूज कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन का मतलब सी पे प्लस चार्ज। अगर किसी भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ रहा है मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब नॉर्मल सी लॉजिक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो किससे सेटिस्फाई होगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सपोज आप मार्केट में जा रहे हो और आपके पास पैसे कम है, तो कोई आपको अगर पैसे आके दे दे तो भाई आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास 1500 रुपीज़ है, कोई प्रोडक्ट है जो 1700 का आ रहा है, तो अगर कोई आपको 200 देगा तब जाके आपकी स्टेबिलिटी होगी ना, तब जाके आप वो प्रोडक्ट खरीद पाओगे। अब इसके पास जितने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी अब कैसे आएगी? जब कोई एलिमेंट आके इसको अपना, या कोई भी सब्सटेंस आके कोई अपना इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। किससे सेटिस्फाई होगा ये? प्लस आई से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब माइनस आई लगा दिया, अब इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास क्या है बेसिकली, पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है और आपने इसके साथ माइनस आई लगा दिया। सपोज दैट आपके पास, वही एग्जांपल लेके देखते हैं, आपके पास 1500 है, आपका प्रोडक्ट 1700 में आ रहा है, और आपसे किसी ने और 200 रुपये ले लिए, समझे? अब आपके पास 1300 बचे, तो आपकी स्टेबिलिटी तो और ज़्यादा, अब आप वो प्रोडक्ट और नहीं ले पाओगे, आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। उसी तरीके से कार्बोकैटायन पे पहले ही कम चार्ज है और हमने माइनस आई लगा दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। हम इसको यहीं पर और देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन क्या होगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, नेगेटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो देखो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी के क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना पड़ेगा या डोनेट करना पड़ेगा। तो वो किससे सेटिस्फाई होगा? माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी साइड, पुल करते हैं, तो जैसे ही अगर आप माइनस आई लगाओगे उसके साथ, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया या पुल करा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन पे हम बात कर सकते हैं। एक और जो लास्ट कंसेप्ट आता है इसके अंदर, वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? माइनस आई के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका वाइस वर्सा, जैसे वहां पे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन था, यहां पर उसका वाइस वर्सा चलेगा। जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे याद करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, एक एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ।
और एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा माइंड में रखनी है, ये वाला जो इफेक्ट होता है ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होता है ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में रखना है, क्योंकि इसके बाद जो तीनों इफेक्ट होंगे ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होंगे, सिर्फ यही डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसकी वजह से ये सबसे वीकेस्ट इफेक्ट माना जाता है। परमानेंट इफेक्ट में भी क्या माना जाता है? वीकेस्ट तो बेसिकली यही है, टेम्पररी इफेक्ट वाले। लेकिन परमानेंट इफेक्ट में भी अपन अगर क्राइटेरिया वाइज काम करें तो सबसे जो वीकेस्ट इफेक्ट माना जाता है वो माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, देन फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हमें एक एक करके इन टॉपिक को कंप्लीट आउट करते हैं। ओके।